हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसीज आ गई हैं। एक नहीं दो विज्ञापन जारी हुए हैं। तो पहला तो ये नोटिफिकेशन में कवर करती हूँ। एक और विज्ञापन जारी हुए हैं, विस्तृत विज्ञापन जारी हो गए हैं, मतलब सारी डिटेल, एज की क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सब कुछ। तो सबसे पहले देखें सब्जेक्ट की पोस्ट कितनी ज्यादा है। हिंदी में टोटल 710 वैकेंसीज हैं। इंग्लिश में प्रवक्ता की भर्ती है, लेकिन डीएड बीएड दोनों को अलाउ कर रहे हैं, मतलब बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और टेट की तो कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। और साथ ही साथ डिप्लोमा इन एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड डीएड दोनों को अलाउ कर रहे हैं प्रवक्ता भर्ती में, तो बड़ी अच्छी खबर है। तो हिंदी में 710 पोस्ट है, इंग्लिश में 307 पोस्ट है, 70 पोस्ट है, संस्कृत में राजस्थानी में 6 है, पंजाबी में 6, उर्दू में 140 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री में 170, पॉलिटिकल साइंस में तो जिन सब्जेक्ट की वैकेंसीज नहीं भी दिखती होगी अभी यहाँ पे दिख रही है। ज्योग्राफी में 270, इकोनॉमिक्स में 34, सोशियोलॉजी में 22 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा पूरी डिटेल कवर करेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे अच्छे से। किसी को कोई डाउट रहता है कि ये नहीं है वो है, ऐसा नहीं होता है रूल, तो आप यहाँ पर देखें ना विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये विज्ञापन जो है ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो इसमें जो लिखा है वही फुल एंड फाइनल है। तो आप इसको ठीक से वीडियो को देखें, इसमें सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सोशियोलॉजी में 22, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, होम साइंस में 70, केमिस्ट्री में 177, फिजिक्स में 94, मैथ्स में 14, बायोलॉजी में 84, 85, कॉमर्स में 430, ड्राइंग में 180, म्यूजिक में 7, फिजिकल एजुकेशन में 73, कोच में 2, और ये सब अलग अलग कोच के लिए 1 to 2 ऐसे वैकेंसीज हैं, जिसमें कि एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस। टोटल 3225 वैकेंसीज के लिए प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन जारी किया गया राजस्थान लोक सेवा आयोग से। और राजस्थान में आपको एक चीज पता है कि हर राज्य को अलॉट किया जाता है, तो इसमें कुछ रीट नहीं मांग रहे हैं। राजस्थान का कोई भी यहाँ पर टेट नहीं मांग रहे हैं, जैसा मैंने देखा। अभी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे ठीक से। आप भी ध्यान दें, जहां पर मैं पढ़ रही हूँ विज्ञापन को, जहां पे जो जो चीजें मैं पढ़ रही हूँ उसको आप भी रीड करें, देखें वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि टेट चाहिए। तो 27 विषय हैं, टोटल 27 वैकेंसी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें टोटल 3225 पोस्ट हैं। 27 सब्जेक्ट्स में 3225 पोस्ट लोक सेवा आयोग से बिल्कुल परमानेंट वैकेंसीज हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग लेक्चरर की पोस्ट है, LECT लिखा है ना, लेक्चरर की पोस्ट है, प्रवक्ता भर्ती है। तो चलिए अभी इसके हिसाब से वर्गवार वर्गीकरण, मतलब कि कैटेगरी वाइज जो है ना, कैटेगरी वाइज भी डिटेल्स जल्दी जारी कर दी जाएंगी। और आपको पता है जब भी वेबसाइट पे मैं जा रही हूँ तो वेबसाइट क्रैश हो जा रहा है, PDF ओपन नहीं हो रही है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट इंटरेस्टेड रहते हैं कि सब एक साथ। तो भी मुझे ये PDF मिली कहीं से, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसमें जो है आप क्वालिफिकेशन देखें, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता देखें। एज की क्राइटेरिया तो अच्छी रहती है राजस्थान में, शैक्षणिक योग्यता देखें। 1 से 12 और 14 से 16, मतलब 13 के लिए थोड़ा सा अलग रहेगा, वही है लगभग। 17 और 18 के लिए अलग से पॉइंट नंबर 13 में जो सब्जेक्ट लिखा है, 17 और पॉइंट नंबर 18 में जो सब्जेक्ट लिखा है उसके लिए थोड़ा अलग हो सकता है। बाकी सबके लिए देखें पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती है तो ग्रेजुएशन तो नहीं होगा, मिनिमम तो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री मांग रहे हैं, मिनिमम तो पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर होगी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर मांग रहे हैं, और कोई भी UGC से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मतलब कोई फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या मांग रहे हैं, डिग्री या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन। मतलब डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री इन एजुकेशन मतलब बीएड को बोलते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन क्या होता है, डीएड को बोलते हैं। तो देखिए आप प्रवक्ता भर्ती में बीएड वाले डीएड वाले दोनों शामिल हो सकते हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। बस इतना ही है कि प्रवक्ता भर्ती है, 11-12 पढ़ाना होगा, इसलिए आपको मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर संबंधित विषय में जरूर होना चाहिए। बाकी पॉइंट नंबर 17, 13 थोड़ा इसलिए अलग से डिस्कस किया है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी है, साइंस है तो बॉटनी, जूलॉजी ये सब है, तो ये आप पढ़ लें, कॉमर्स वगैरह। तो बेसिकली आपको मास्टर स्नातकोत्तर होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या फिर डीएड होना चाहिए। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कहीं पर भी आपको रीट की बात नहीं की गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी रीट चाहिए ऐसा नहीं है। होता है ना राजस्थान में रीट परीक्षा होती है, वो मतलब कोई भी टेट नहीं मांग रहे हैं, कोई भी टेट नहीं मांग रहे हैं। फिर सीरियल नंबर 19 के लिए, सीरियल नंबर 20 के लिए थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, किसी सब्जेक्ट में हो सकता है बीएड नहीं मांग रहे हो, क्योंकि अब देखें आर्ट्स है, वो जो ड्राइंग वाला, पेंटिंग वाला आर्ट होता है, उसमें तो बीएड हो सकता है नहीं मांग रहे हो, नहीं मांग रहे, मुझे ऐसा लगा दिखाई दे रहा है। तो म्यूजिक में बीएड नहीं मांग रहे हैं, डीएड भी नहीं मांग रहे हैं। फिर
फिजिकल एजुकेशन में भी बीएड डीएड नहीं मांग रहे हैं। तो ये चीज़ है कि 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे आप पेंटिंग वाला जो है, ड्राइंग पेंटिंग वाला, आर्ट्स, म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन, इसमें बीएड या डीएड वो भी नहीं मांग रहे हैं। तो अच्छी बात है। चलिए अभी देख लेते हैं पे लेवल, ये अपना डिस्कस करते हैं। L12 इनका अलग ही रहता है, लेकिन देखिए प्रवक्ता भर्ती है तो 65,000 के नीचे तो सैलरी, 65,000 के नीचे सैलरी प्रवक्ता की तो कहीं भी बनती नहीं है, ठीक है। हालांकि ज्यादा ही बनती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी जॉब तो 85,000 भी बन जाती है, बट अगर राज्य सरकार की भी बात करें तो 65,000 70,000 तो सैलरी आराम से बनेगी। जनरल कैंडिडेट है अनारक्षित वर्ग के तो 21 से 40 वर्ष उम्र सीमा, आयु सीमा रखी गई 21 से 40 साल, 21 to 40 ईयर्स। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के राजस्थान के होंगे तो उनको और भी एज में छूट मिलती है, जैसे राज्य सरकार के। अब आप दूसरे राज्य में जाके अप्लाई करते हैं तो आपको आयु में रिलैक्सेशन नहीं मिलती है, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे आप राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट हैं, दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे अनारक्षित में, लेकिन आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो राजस्थान के मेल कैंडिडेट हैं, अगर SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर EWS राजस्थान के तो 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब 45 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। अगर राजस्थान की महिला अभ्यर्थी हैं, SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, EWS राजस्थान की है तो 10 साल की छूट दे रहे हैं महिला अभ्यर्थियों को, मतलब 50 साल तक की महिला अभ्यर्थी अगर राजस्थान के हैं और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक EWS कैंडिडेट हैं तो उनको 10 साल की छूट है। महिलाओं को 50 साल तक की महिलाएं आवेदन कर पाएंगी। लेकिन अगर जनरल की महिलाएं, जनरल महिला, अब मान लेते हैं दूसरे राज्य से आप हैं या आप राजस्थान की महिला कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, लेकिन आप जनरल में आती हैं, तब भी आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो महिलाओं को 5 साल, सभी महिलाओं को 5 साल की मिनिमम छूट दी गई है। अगर विडो हैं या फिर डाइवोर्सी विमेन है तो उनके लिए कोई एज लिमिट रखी ही नहीं गई है, आप किसी भी एज तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी सारी अच्छी चीजें राजस्थान से जो वैकेंसीज आती है ना उसमें देखने को मिलती हैं। ऐसे ही सभी जगह देखने को मिलना चाहिए कि महिलाओं को सब जगह छूट मिलना चाहिए। परीक्षा का स्थान वगैरह अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगी वो देख लेते हैं, और कैसे सिलेक्शन होगी वो भी देखेंगे। 14 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 14 अगस्त टू 12 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलती, लेकिन वेबसाइट क्रैश हो रहा है। जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ अभी विज्ञापन आया शाम में 6 बजे, तो काफी ज्यादा जो है ना, 14 अगस्त काफी टाइम है, तब तक आराम से बैठ के पढ़ लें इसको। देखिए बाहरी राज्य को हमेशा राजस्थान में मौका मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप, इसलिए मैंने ये कंडीशन पढ़ाई नहीं, क्योंकि मैं जब भी राजस्थान की वैकेंसीज कवर कर रही हूँ तो वहां पर हमेशा मैंने देखा है कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं। यहाँ पे देखें, राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित, राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की के आवेदक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग में आते हैं। मतलब अन्य राज्यों से आप हैं, यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे, तो आप सामान्य वर्ग में आएंगे। भिन्न राज्यों के जो भी रहेंगे, आप जनरल से रहेंगे या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से अदर स्टेट के कैंडिडेट रहेंगे, वो सामान्य वर्ग जनरल में आएंगे, मतलब अप्लाई तो करने देंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अभी आवेदन में संशोधन वगैरह भी कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। फीस यहाँ पे संशोधन के लिए 500 लेते हैं, इसलिए ठीक से फॉर्म भरना है। और फॉर्म के लिए फीस जो है ना, यहाँ मिनिमम 400 रहेगा, जैसे रिजर्व कैटेगरी के आरक्षित वर्ग के तो 400, ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए रहेंगे। और अच्छा, एक चीज और लिखा था कि अगर कोई ऐसे हैं कि जो कि नोट में यहाँ पे लिखा है ना कि भिन्न राज्यों को माना जाएगा, यहाँ पे देख लें अन्य राज्यों के कैंडिडेट, यहाँ पे देखें सामान्य वर्ग में आप अप्लाई कर सकते हैं अन्य राज्यों के कैंडिडेट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे लिखा था कि जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट तक उनका जो है ना कुछ एविडेंस प्रूफ होना चाहिए कि ऐसा कुछ है कि अपियरिंग वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ कंडीशन के साथ, वो पढ़ लें आप। 445 मार्क्स का एग्जाम होगा। पेपर 1 होगा 150 का, पेपर 2 होगा 300 का, और दोनों भी पेपर जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल। नेगेटिव मार्किंग तो रहेगा 1/3 मार्क्स रहेगा, जितना
वन थर्ड मार्क्स जो है ना कट होंगे, तो रॉन्ग आंसर्स रहेंगे तो, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 40%। अब इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, क्योंकि थोड़ा राजस्थान से है, तो पेपर 1 में आपको 1 घंटे का टाइम देंगे, राजस्थान की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ये सब, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथ सेकेंडरी लेवल का मतलब 12th तक का, लैंग्वेज एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, जनरल साइंस, थोड़ा राजस्थान का आपको पढ़ना रहता है। अगर आपने दिमाग में बनाया राजस्थान से हर साल भर्ती थोड़ी तो आ ही जाती है, तो अगर आप मन बनाते हैं तो राजस्थान की हिस्ट्री आप ऐसे भी पहले से पढ़ के रख सकते हैं। राजस्थान की भर्ती जो हर साल आती है थोड़ी थोड़ी, तो ये पेपर 1 का आपके सामने एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो, ये सब चीजें, राजस्थान का एजुकेशनल सिनेरियो और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन एक्ट, ये सब चीजें पढ़नी है। पेपर 2 में आपका अपना विषय रहेगा, ऑब्वियसली ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, 12th लेवल का भी रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी रहेगा, और पैडागोजी पे क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो ये फिर आपका रहेगा, कोच वगैरह के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बाकी थोड़ा सा जो है अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए थोड़ा बहुत। तो ये एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ ना कि वेबसाइट मैंने कितनी बार ओपन करने की कोशिश की है। देखें, ये पीडीएफ तो नहीं ओपन हो रहा है, वेबसाइट पे यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखें, यहाँ पे 2 भर्ती आई हुई है, मैंने लेक्चरर वाली अभी बनाई, एक और भर्ती आई हुई है यहाँ पे, वो भी मैं बना देती हूँ सीनियर टीचर की। तो ये मैंने आपको बताया, देखे 17 तारीख की डेट से एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2025 फॉर स्कूल लेक्चरर एजुकेशन, ये मैंने आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 6 अभी दिखाया ना, यही है, ये वाली जो भर्ती है, ये वाली भर्ती मैंने अभी आपको दिखाई। तो ये ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि इतने कैंडिडेट। चलिए, मैं अभी आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 6 लिखा था ना, इसके विज्ञापन में भी एडवर्टीजमेंट नंबर 6 लिखा है, ये देखें विज्ञापन संख्या, है ना, क्योंकि अभी मैं पीडीएफ ओपन करके आपको वहां से नहीं दिखा पा रही हूँ, सर्वर क्रैश हो जा रहा है, इतने ज्यादा कैंडिडेट। एक और भर्ती आई हुई है, दोनों की वीडियो अभी आपको शॉर्टली मिल जाएगी।